हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, अल्फा कणों को, न्यूट्रॉनों को, गामा किरणों को। हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, माना कि इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है ई इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई आवेशित कण है तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू ई। अर्थात यदि कण आवेशित नहीं होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा या कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। अर्थात यदि कण आवेशित होगा तब ही उस पर बल लगेगा, यदि कण आवेशित नहीं होगा तो उस पर कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र उसे विक्षेपित कर सकता है या उस पर बल लगाएगा जो आवेशित होगा। तो हम देख सकते हैं कि विकल्प ए में एक्स किरणें दे रखी है और एक्स किरणें एक अनावेशित किरणें हैं, तो ये हो जाएगी कि ये आवेश रहित है, आवेश रहित किरणें हैं, आवेश रहित है। और एल्फा कण होते हैं द्विआवेशित हीलियम के नाभिक, अर्थात इन पर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, अर्थात ये आवेशित है, तो इन पर बल लगेगा F बराबर +2 क्यू ई, बल लग जाएगा इन पर, अर्थात इन्हें विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ये भी उत्तर हो सकता है। आगे भी हम देख लेते हैं कि अन्य विकल्पों में क्या दिए गए। न्यूट्रॉन दिया गया है हमें, तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा विद्युत क्षेत्र द्वारा। तथा गामा किरणें भी एक आवेश रहित किरणें हैं, तो चूंकि आवेश रहित किरणें हैं तो इन पर भी कोई बल नहीं लगेगा। अतः केवल विकल्प बी सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।